हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान द निकेतन यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं इस वीडियो में नाउन जेंडर पढ़ाऊंगा। नाउन जेंडर यानी लिंग। इससे पहले मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का वीडियो बनाया है। उससे भी पहले मैंने नाउन को पूरा डीप से बताया है, डिटेल से बताया है। इसलिए अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इससे पहले वाला दोनों वीडियो अवश्य देखें। ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको 10 मिनट के अंदर पूरा नाउन जेंडर पता चल जाएगा कि नाउन जेंडर या आखिर होता क्या है ना। 10 मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है? नाउन जेंडर। टॉपिक का नाम है नाउन जेंडर। और जेंडर का क्या मतलब होता है? जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर का क्या मतलब होता है? लिंग। लिंग होता है इसका मतलब, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सामान्य लिंग, जो भी लिंग होता है, यानी नाउन मतलब नाउन जेंडर मतलब लिंग। ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जेंडर कितने होते हैं। तो देखिए, देयर आर देयर आर फोर देयर आर फोर genders in English. In English, है ना। देयर आर फोर जेंडर्स इन इंग्लिश। यानी इंग्लिश में कितने जेंडर होते हैं? 4 होते हैं। इंग्लिश में कितने जेंडर? 4 जेंडर, है ना। इंग्लिश में कितने जेंडर? 4। हिंदी में 2, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेकिन इंग्लिश में कितने होते हैं? 4 होते हैं। देयर आर फोर जेंडर्स इन इंग्लिश। तो पहला कौन सा होता है भाई? तो पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। पहला कौन सा होता है? मैस्कुलिन जेंडर। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। दूसरा कौन सा जेंडर होता है? तो दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। तीसरा कौन सा जेंडर? तो कॉमन जेंडर। और चौथा होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। इस वीडियो में मैं आपको इस तरह से जेंडर को बताऊंगा कि एक वीडियो में 10 मिनट में आप नाउन जेंडर कभी भी अपने लाइफ में नहीं भूलेंगे। इतना अच्छा से मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर। सबसे पहला जो जेंडर है, कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। देखिए, यदि इसका हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर का हिंदी होता है पुल्लिंग। और पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जो पुरुष के बारे में बताता है। जो पुरुष के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। तो इट टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट मेल। इट टेल्स अबाउट मेल। किसके बारे में बताता है? मेल के बारे में। मेल बोलने का मतलब एम ए से मैस्कुलिन और एम ए से मेल, यानी जो मेल के बारे में बताता है, जो पुरुष के बारे में बताता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है ना। किंग, किंग क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। यदि हम हॉर्स की बात किया जाए तो कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। डॉग की बात किया जाए तो कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। हम टाइगर की बात करें तो कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। लायन की बात करें तो कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए, पहला तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर, यानी अ जेंडर which tells about male is called masculine gender। यानी वैसा जेंडर जो मेल के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। दूसरा जो जेंडर होता है वो होता है फेमिनाइन जेंडर। कौन सा जेंडर होता है? फेमिनाइन जेंडर। जैसे देखिए, लिखेंगे FEMININE, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी ये किसके बारे में बताता है? तो ये स्त्री के बारे में बताता है। जैसे इट टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट फीमेल। ये किसके बारे में बताता है? तो फीमेल के बारे में बताता है। याद कैसे रखेंगे? तो एफ ई से फीमेल और एफ ई से फेमिनाइन। एफ ई से फीमेल और एफ ई से फेमिनाइन, यानी वैसा जेंडर जो फीमेल के बारे में बताता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे बॉय का जो फीमेल होगा क्या होगा, गर्ल होगा। बॉय का क्या होगा, गर्ल। किंग का क्या हो जाएगा, क्वीन। किंग का क्या होगा, क्वीन। हॉर्स का क्या होता है फीमेल, मेयर। हॉर्स का मेयर। डॉग का क्या होता है, डॉग का फीमेल होता है बिच, है ना। और टाइगर का फीमेल होता है टाइग्रेस, टाइग्रेस। और लायन का होता है लाइनेस, एटसेट्रा। यानी वैसा जेंडर जो मेल के बारे में बताता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, और जो फीमेल के बारे में बताता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। ठीक है। एम ए से मेल और एम ए से मैस्कुलिन, एफ ई से फीमेल और एफ ई से फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। तीसरा जेंडर देखिए, तीसरा जेंडर जो होता है वो होता है कॉमन जेंडर। कौन सा होता है, कॉमन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। इसे हिंदी में सामान्य लिंग कहते हैं, है ना, सामान्य लिंग। ये क्या होता है, सामान्य होता है ना, जनरल होता है ये क्या होता है, जनरल होता है। यानी इट टेल्स अबाउट बोथ, इट टेल्स अबाउट बोथ, इट टेल्स अबाउट बोथ। बोथ बोलने का मतलब दोनों। कौन दोनों, तो अ मेल और अ फीमेल। यानी ये किसके बारे में बताता है, दोनों के बारे में बताता है, मेल के बारे में और फीमेल के बारे में, दोनों के बारे में ये बताता है। यानी वैसा जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं मैं कॉमन जेंडर। उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे टीचर, जैसे टीचर देखिए, टीचर मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट देखिए मेल और फीमेल दोनों हो सकता है ना। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दोनों हो सकता है। ठीक है। ड्राइवर दोनों हो सकता है। यानी जो दोनों हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है। पुलिस लिख सकते हैं हम, एटसेट्रा। यानी वैसा जेंडर जिसमें मेल फीमेल दोनों आ सकता है। जैसे टीचर बोलते तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। हम डॉक्टर बोल दिए तो मेल फीमेल दोनों हो सकता है। स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों हो सकता है ना। तो जो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक भी है, आपको आसानी से समझ में आता होगा। चौथा जो जेंडर होता है वो होता है न्यूटर जेंडर। चौथा कौन सा जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर मतलब क्या होता है, निर्जीव, यानी नपुंसक लिंग। इसका हिंदी क्या होता है, नपुंसक लिंग। इसका हिंदी होता है नपुंसक लिंग। अब देखिए नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, तो अजेंडर, या फिर जिस तरह से लिख रहे हैं सभी में वैसे लिखते हैं। इट टेल्स अबाउट नॉन लिविंग थिंग। इट टेल्स अबाउट नॉन लिविंग थिंग। ये किसके बारे में बताता है, तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, यानी ऐसा जेंडर जो निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल पेन, देखिए इसमें कोई जीव नहीं है। कॉपी, बुक, जिसमें कोई जीव नहीं है ना, जिसमें कोई जीव नहीं है उसे हम कौन सा लिंग कहेंगे, उसे हम न्यूटर जेंडर कहेंगे। ठीक है। अब देखिए एन से न्यूटर और एन से नॉन लिविंग, यानी जो नॉन लिविंग के बारे में बताता है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में जो बताता है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि पूछा जाए कि इंग्लिश में जेंडर कितने होते हैं, तो इंग्लिश में कुल 4 जेंडर होता है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, तो जो मेल को डिनोट्स करता है, यानी एम ए से मेल और एम ए से मैस्कुलिन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं, तो वैसा जेंडर जो फीमेल को डिनोट्स करता है, एफ ई से फीमेल और एफ ई से फेमिनाइन। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, यानी जो दोनों को बताता है, यानी मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताता है, जैसे नर्स, टीचर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, ड्राइवर, है ना। और लास्ट में है न्यूटर जेंडर, एन फॉर न्यूटर जेंडर और एन फॉर नॉन लिविंग थिंग, यानी जो नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताता है उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो आप नीचे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।